91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलती शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी, ये हमारा खास प्रोग्राम है मुलाकात। और मुलाकात में हमसे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, प्रोफेसर प्रयाग जोशी। वो बता रहे हैं अपने जीवन के किस्से हमें। वो एक उत्तराखंड के जाने माने इतिहासकार हैं, इतिहास पर नजर रखते हैं, संस्कृति के अध्येता हैं। और उनके काम पर अभी मैं आया नहीं हूँ, अभी मैं सिर्फ उनसे ये पूछ रहा था पिछले वाले सेगमेंट में कि किस तरह से उनका बचपन बीता और किस तरह से उन्होंने शिक्षा हासिल की। वो 5वीं पास करके चिटगाल गांव नाम की एक जगह है पिथौरागढ़ में, मुआनी, बुंगा चीना और डीडी हाट के बीच में, उसके बीच में एक गांव है उनका। आज भी मेरे ख्याल से वहां सड़क अब तक नहीं पहुंची हुई है। तो वहां वो पैदा हुए और पले बढ़े और वहां से पढ़ने के लिए 5वीं के बाद प्रयाग जोशी आप पहुंच गए थे नारायण नगर। आप फिर 5वीं के बाद पढ़ने के लिए कहाँ गए? आपने पहली बार रोड कहाँ देखी? पहली बार आपने गाड़ी कहाँ देखी? और क्या कुछ स्मृतियां हैं आपके पास की कैसा आपको लगा? बहुत है। अपर प्राइमरी पास करने के बाद आसपास में कोई स्कूल था नहीं। 9 किलोमीटर दूर मुआनी में था एक प्राइवेट जूनियर हाई स्कूल, लेकिन वो रास्ते में 6-7 किलोमीटर कई जगह गाड़ तैरनी पड़ती थी। बहुत खराब रास्ता था, उतना आओ उतना जाओ, बहुत मुश्किल था। इतने किस्म के धान थे, आज भी मुझको याद है। मदगरी होती थी, रामुनी होती थी, पणदूदा होता था, खजिया होता था, शूरिया होता था, एक चिनवा धान था। माने 8-10 किस्म के धान के पौधों को मैं अब भी पहचान सकता हूँ। लेकिन अब तो मेरे ख्याल से होते नहीं है शायद। अब नहीं होते, अब सब गायब हो गए। सब गायब हो गए वो भी। मैं तो आप ही से ये नाम भी आज ही सुन रहा हूँ कि इतनी तरह के धान हमारे वहाँ होते थे। तो इसी तरह से मेरे ख्याल से दालें भी होती होंगी। इसी तरह से दालों का हाल है, इसी तरह से गेहूं का हाल है। एक लाल गेहूं होता था। मेरसी जब हम जाते थे, वो ठंडा इलाका है, वहाँ बोते थे उसको। हमारे यहाँ सफेद गेहूं होता था। जो पहाड़ आपने बचपन में देखा था और जो पहाड़ आप देख रहे हैं, बोलते हैं कि यहाँ काफी विकास हुआ है इस दौरान। उत्तराखंड राज्य भी बन गया, कई जिले बन गए, कई जगहों पर रोड चली गई, कई जगहों पर गाड़ियाँ चली गई और हवाई सेवाओं की भी यहाँ पर लगातार बात की जा रही है। तो ये जो बदलाव आया है उत्तराखंड में, क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड का समाज आज किसी बेहतर दिशा में जा रहा है, विकास की दिशा में जा रहा है, या चुनौतियां ज्यादा पैदा हो गई हैं, या मुश्किलें आज भी बहुत कम नहीं हुई हैं? क्या बोलेंगे? चुनौतियां ज्यादा हो गई है। तो तथाकथित विकास है, सड़कें बनी है, कॉलेज खुल गए हैं बहुत से, और ये जो आने जाने के साधन हुए हैं, मोबाइल हुआ है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। ये ठीक हुआ है। लेकिन जो आदमी वहाँ रह ही नहीं रहे हैं, गांव के गांव वीरान हो गए हैं, ये बहुत खराब चीज है। और अपनी भाषा छोड़ दी है लोगों ने। कहीं ना कहीं ये दुख पहुंचाता है। बहुत दुख है कि अब वो देश खत्म हो गया है ना। आधार जो ढांचा था हमारा, जिसमें पूरी संस्कृति थी, पूरी सभ्यता थी, खेती बाड़ी थी, पशुपालन था, उससे जुड़ी हुई तमाम शब्दावली थी, पूरी संस्कृति थी भाषा की, वो सब खत्म हो गई। गाना था, बजाना था, कोई तैयारी ही नहीं है। क्योंकि हम स्वाभाविक भी नहीं है, सीख के कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, ये कि जो कलाकार हमारे आपके दौर में पुराने कलाकार होते